Dear student, before starting the class, I would like to share two things. क्लास को शुरू करने से पहले मैं दो चीजें साझा करना चाहता हूँ, दो बातें साझा करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि हम अपने चैनल पर ग्रामर की क्लास लेकर आ रहे हैं और वो ग्रामर की क्लास टोटली एग्जाम बेस्ड होगी, कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास होगी और उसके अंदर हम बेसिक से चलेंगे और फिर एडवांस पर आएंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर एडवांस पर आएंगे और उसमें जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम में आए हुए होंगे या आने की पूरी संभावना होगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि इस चैनल पर ज्योग्राफी की वीडियो भी डाली जा रही है और बहुत ही इजी ट्रिक से बताया जा रहा है। पहले उसको मैप के अंदर बताया जाएगा और फिर उसके बाद जो है उसमें ट्रिक निकाली जाएगी जिससे कि वो आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए। क्योंकि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है और उसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास को देखने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि आज की जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास के ऊपर ही बेस्ड है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज की जो क्लास है हमारी वो गेट इट डन के ऊपर है और गेट इट डन का मतलब होता है जब कोई काम हम किसी दूसरों से करवाते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, गेट इट डन। ओके, तो पहले तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो गेट का मतलब करवाना, इट का मतलब कोई भी काम, जैसे कपड़े धुलवाना, मोबाइल रिचार्ज करवाना, कंप्यूटर को ठीक करवाना, बाइक की सर्विस करवाना। तो जो भी चीज है, जो चीज का नाम है नेम ऑफ द थिंग, नेम ऑफ द थिंग, नेम ऑफ द थिंग। और डन का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गेट का मतलब क्या हो गया? करवाना, करवाना। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट में स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को, गेट इट डन को। अब देखिए, आई गेट इट डन, मैं करवाता हूं। जो भी काम करवाते हैं वो इसके अंदर आप डालेंगे, काम का नाम डालेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। ठीक है, ही गेट्स इट डन, वो करवाता है। वी गेट इट डन, हम करवाते हैं। जो भी काम हम किसी दूसरे से करवाते हैं तब हम गेट इट डन का ये फार्मूला लगाएंगे। और जो काम आप किसी दूसरों से नहीं करवाते हैं, खुद करते हैं, तब आप यूज करेंगे आई डोंट गेट इट डन, आई डू इट माई सेल्फ, खुद करता हूं मैं ये काम। ही डजंट गेट इट डन, वो नहीं करवाता है। ठीक है, वी डोंट गेट इट डन, हम नहीं करवाते हैं। तो जो भी काम हम किसी दूसरों से नहीं करवाते, खुद करते हैं, तब हम बोलेंगे वी डोंट गेट इट डन। और थर्ड चीज हमारी आती है कंफर्मेशन। सामने वाले से पूछ लेते हैं कि क्या आप ये काम करवाते हैं, काम का नाम आपको डालना है। देखो, डू यू गेट इट डन, क्या आप ये काम किसी दूसरों से करवाते हैं? वो यस या नो में जवाब देगा, यस आई गेट इट डन, हाँ मैं करवाता हूं किसी दूसरों से। नो आई डोंट गेट इट डन, नहीं मैं नहीं करवाता हूं। और थर्ड पर्सन से पूछ लेते हैं, डज ही गेट इट डन, क्या वो करवाता है? यस ही गेट्स, यस ही गेट्स इट डन, हाँ वो करवाता है। नो ही डजंट गेट इट डन, नहीं वो नहीं करवाता है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको इंप्लीमेंट करना है। कुछ हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ एक्शंस का नाम दे रखा है, उनको हम यूज करेंगे। देखिए, गेट द हेयर कट, बाल कटवाना, हेयर कटिंग कराना। गेट द आईब्रोज थ्रेडेड, आईब्रो बनवाना। गेट द होमवर्क डन, होमवर्क कराना। गेट द रूम डन अप, कमरे को ठीक ठाक कराना, सुव्यवस्थित कराना। गेट द कार सर्विस्ड, कार की सर्विस कराना। गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, कपड़े धुलवाना। गेट द वेजिटेबल चॉप्ड, सब्जी कटवाना। गेट द मोबाइल रिचार्ज्ड, मोबाइल रिचार्ज कराना। अब इनमें से हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उसको सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं।
कि सेंटेंसेस में हम उसको यूज कैसे करें। ओके, अब देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, गेट द आईब्रोज थ्रेडेड, आईब्रो बनवाना। ठीक है, तो आपने कहा कि मैं अपनी आईब्रो बनवाता हूं, आई गेट माई आईब्रोज, तो ये हमारा आईब्रो इट के अंदर डालेंगे, आई गेट माई आईब्रोज थ्रेडेड, थर्ड फॉर्म ये हो जाएगी थ्रेड, थ्रेडेड, थ्रेडेड। वो अपनी आईब्रो बनवाता है, ही गेट्स हिज आईब्रोज थ्रेडेड, हम अपनी आईब्रो बनवाते हैं, वी गेट आवर आईब्रोज थ्रेडेड। नेगेटिव में अगर आपको बनाना है कि मैं अपनी आईब्रो नहीं बनवाता हूं, जो काम आप नहीं करवाते हैं, तो इसके अंदर आएगा आई डोंट गेट माई आईब्रोज थ्रेडेड, मैं अपनी आईब्रो नहीं बनवाता हूं, वो अपनी आईब्रो नहीं बनवाता है, ही डजंट गेट हिज आईब्रोज थ्रेडेड, हम अपनी आईब्रो नहीं बनवाते हैं, वी डोंट गेट आवर आईब्रोज थ्रेडेड। अब कंफर्म भी कर लेते हैं, आपसे कंफर्म कर लेते हैं, क्या आप अपनी आईब्रो बनवाते हैं? तो क्वेश्चन करेंगे, कंफर्मेशन के अंदर पूछना, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, डू यू गेट योर आईब्रोज थ्रेडेड, तो आप जवाब देंगे या तो यस में या नो में, बनवाते हैं बोलेंगे हाँ मैं बनवाता हूं, नहीं बनवाते हैं बोलेंगे नहीं मैं आईब्रो नहीं बनवाता हूं, यस आई गेट माई आईब्रोज थ्रेडेड, नहीं मैं अपनी आईब्रो नहीं बनवाता सर, नो आई डोंट गेट माई आईब्रोज थ्रेडेड, क्या वो बनवाता है, थर्ड पर्सन के बारे में पूछ लेते हैं, क्या वो अपनी आईब्रो बनवाता है, डज ही गेट हिज आईब्रोज थ्रेडेड, हाँ सर वो अपनी आईब्रो बनवाता है, यस ही गेट्स हिज आईब्रोज थ्रेडेड, नहीं सर वो अपनी आईब्रो नहीं बनवाता है, नो ही डजंट गेट हिज आईब्रोज थ्रेडेड। इसी तरह से आप ये जो एक्शंस दिए हुए हैं इनको यूज करके देखिए। अब हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, देखिए आई रिचार्ज माई सेल फोन माई सेल्फ, मैं अपना सेल फोन खुद रिचार्ज करता हूं, एंड गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय वॉशरमैन, और कपड़े अपने धोबी से धुलवाता हूं, बट माई फ्रेंड डजंट रिचार्ज हिज सेल फोन हिमसेल्फ, लेकिन मेरा दोस्त अपना सेल फोन खुद रिचार्ज नहीं करता है, ही गेट्स इट डन बाय मी, वो मुझसे करवाता है, वो अपना सेल फोन मुझसे रिचार्ज करवाता है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में दोनों टॉपिक क्लियर हो गए, फर्स्ट लेक्चर और आज जो हमने करवाया है वो एक्शन इन लाइफ, ओके, और गेट इट डन, दोनों टॉपिक हमारे इसके अंदर क्लियर हो गए। और अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा पास्ट एक्शन के ऊपर बेस्ड है, पास्ट में जो भी काम आपने किया उसको हम सेकंड फॉर्म से बताते हैं, हजारों काम है जो आपने पास्ट में किए उनको सेकंड फॉर्म से बताते हैं, जो काम आपने पास्ट में नहीं किया उसको डिडंट फर्स्ट फॉर्म से बताते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन डिड से करते हैं और सामने वाला जवाब देता है सेकंड फॉर्म के अंदर, यस में जवाब देगा तो सेकंड फॉर्म में, नो में जवाब देगा तो फर्स्ट फॉर्म में, डिडंट फर्स्ट फॉर्म में देगा। यहां तक तो हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, फर्स्ट लेक्चर, पास्ट का फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, फिर ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो अब आइए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। देखिए गॉट इट डन, तो जो भी काम आपने पास्ट में किसी दूसरे से करवाए तब हम इस टॉपिक को यूज करते हैं गॉट इट डन। गॉट का मतलब करवाया, इट का मतलब काम का नाम डालना है, डन का मतलब थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, हजारों काम है ऐसे जो हमने दूसरों से करवाए, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब देखिए इसको, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए एक्शन इन पास्ट, तो जो भी काम पास्ट में करवाया, आई गॉट इट डन, मैंने करवाया। ठीक है, ही गॉट इट डन, उसने करवाया, वी गॉट इट डन, हमने करवाया। जो काम आपने नहीं करवाया कि मैंने नहीं करवाया ये काम, आई डिडेंट गेट इट डन, मैंने नहीं करवाया, खुद किया मैंने। ही डिडेंट गेट इट डन, उसने नहीं करवाया, उसने खुद किया। वी डिडेंट गेट इट डन, हमने नहीं करवाया। अब थर्ड चीज हमारी आती है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में क्या होगा कि सामने वाले से पूछते हैं कि भाई क्या आपने करवाया ये काम, तो वो जवाब देगा यस या नो में। डिड यू गेट इट डन, क्या आपने करवाया,
कोई भी काम डाल दीजिए, एक्शन डाल दीजिए। यस आई गॉट इट डन, हाँ मैंने करवाया। नो आई डिडंट गेट इट डन, नहीं मैंने नहीं करवाया। अब देखिए थर्ड पर्सन की बात करते हैं। डिड ही गेट इट डन, क्या उसने करवाया? यस ही गॉट इट डन, हाँ उसने करवाया। नो ही डिडंट गेट इट डन, नहीं उसने नहीं करवाया। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए वैकेट द हाउस, घर को खाली करना। और अब हम करवाएंगे घर को खाली करवाना। जैसे हम कहते हैं उसने घर खाली कर दिया, ही वेकेटेड द हाउस, और उसने घर खाली करवा दिया, है ना। तब हम इसको यूज करेंगे ही, पास्ट में बोला हमने, ही गॉट द हाउस वेकेटेड, ही गॉट द हाउस वेकेटेड। अब देखिए आई गेट द चेक कैश्ड, मैं चेक को कैश कराता हूं। चेक को कैश कराने का मतलब होता है कि चेक को जमा कराया बैंक में और पैसे ले लिए। वी गेट द डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड, हम डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराते हैं, कोई भी आपकी सर्टिफिकेट वगैरह है। आई गेट द बाइक रिपेयर, मैं अपनी बाइक की रिपेयर कराता हूं बाइक को। अब कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए इंश्योर द लाइफ, जीवन का बीमा करना, ठीक है। अब हम इसको पास्ट में यूज करेंगे कि गॉट द लाइफ इंश्योर्ड। अब ये जो लाइफ है, लाइफ को हम इट की जगह डालेंगे, और जो इंश्योर है ये वर्ब है हमारी, वर्ब, और वर्ब को हम डन की जगह डालेंगे, और डन का थर्ड फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इंश्योर द लाइफ, तो अब इसको यूज करिए, आई गॉट द लाइफ इंश्योर्ड, या आई गॉट माई लाइफ इंश्योर्ड, मैंने अपने जीवन का बीमा करा लिया है। ओके, उसने अपने जीवन का बीमा करा लिया है। ही गॉट हिज लाइफ इंश्योर्ड, हमने अपने जीवन का बीमा करा लिया है। वी गॉट आवर लाइफ इंश्योर्ड। अगर आपने जीवन का बीमा नहीं करवाया है तो आप बताएंगे सर मैंने जीवन का बीमा नहीं कराया है। आई डिडंट गेट द लाइफ इंश्योर्ड, थर्ड फॉर्म बनानी, इंश्योर इंश्योर्ड, ठीक है। तो ये वर्ड हमारा इट के अंदर पलट जाएगा। ये आगे देखिए, ही डिडंट गेट द लाइफ इंश्योर्ड, उसने अपनी लाइफ इंश्योर नहीं कराई है, जीवन का बीमा नहीं कराया है। वी डिडंट गेट द लाइफ इंश्योर्ड, हमने अपने जीवन का बीमा नहीं कराया है। अब देखिए कंफर्मेशन के अंदर क्या होगा, सामने वाले से पूछते हैं भाई क्या आपने अपने जीवन का बीमा करा लिया। आजकल जीवन का बीमा कराना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी आ गई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए क्या आपने अपने जीवन का बीमा करा लिया है? डिड यू गेट योर लाइफ इंश्योर्ड? अब वो करा लिया तो बोलेगा हाँ मैंने करा लिया है। यस आई गॉट माई लाइफ इंश्योर्ड। नो आई डिडंट गेट माई लाइफ इंश्योर्ड। ओके, अब थर्ड पर्सन की बात कर लेते, क्या उसने करा लिया है? डिड ही गेट हिज लाइफ इंश्योर्ड? हाँ उसने अपने जीवन का बीमा करा लिया है। यस ही गॉट हिज लाइफ इंश्योर्ड। नहीं उसने अपने जीवन का बीमा नहीं कराया है। नो ही डिडंट गेट हिज लाइफ इंश्योर्ड। इसी तरह और भी एग्जांपल है, मेक द इनकम सर्टिफिकेट। मेक द इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाना। अब बनवाने के लिए हमें यह फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा ली है, तो बनवा लिए, जो भी काम एक्शन करवाया किसी से तो आई गॉट इट डन, तो करवा लिया, इनकम सर्टिफिकेट बनवा ली है। आई गॉट माई इनकम सर्टिफिकेट मेड। आई गॉट माई इनकम सर्टिफिकेट मेड, थर्ड फॉर्म यहां डालनी है। ये जो मेक है ये थर्ड फॉर्म बनकर आएगा, और ये कहां आएगा? डन के साथ। और इनकम सर्टिफिकेट ये इट की जगह आएगा। अब नेक्स्ट एक्शन देखिए, पेंट द हाउस, घर में पेंट करना। पेंट करना अगर करना खुद हो गया तो आई पेंट माई हाउस, और करवाना हो गया तो गेट इट डन का फार्मूला लगेगा। तो आई गॉट माई हाउस पेंटेड। नेक्स्ट देखिए, बिल्ड द न्यू हाउस, नया घर बनाना। हमने पिछले साल नया घर बनवाया, हमने वी गॉट न्यू हाउस बिल्ड लास्ट ईयर। आगे देखिए, मेक द ड्राइविंग लेसन, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, और बनवाने की बात आएगी तब हम गेट इट डन का, और पास्ट में करेंगे तो गॉट इट डन। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस मेड। अब देखो, सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करना, समस्या का हल निकालना। अगर निकलवाना
तब हम गेट इट डन का फार्मूला यूज करेंगे। उसने अपनी समस्या का समाधान अपने पिताजी से करवाया पास्ट में, तो ही गॉट हिज प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय हिज फादर। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट में और पास्ट में। अब हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं। ओके, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।